हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए CGL टीयर 2 की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, और इस क्लास में जो भी हम डिस्कस अभी फर्स्ट क्लास में कर रहे थे यानी कि परसेंटेज, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेटा, आप जो लास्ट वीडियो में देखा उसको अब हम और फर्दर आगे लेकर जाएंगे, और साथ साथ ये देखेंगे कि अब जो कुछ और क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे पास करने के लिए, उन्हें यहां पर करके परसेंटेज को ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा, तो फिर आज का पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि आज किस तरह क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं, क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज में हमारे पास, वो क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहता है बेटा हमारे लिए कि 30 लीटर ऑफ वाटर is added to 60 liters of a solution। एक सॉल्यूशन था 60 लीटर का, ठीक है, उसमें हमने 30 लीटर पानी मिला दिया, लेकिन वो जो 60 लीटर का सॉल्यूशन था वो है कैसा, उसमें 30% अल्कोहल है। ठीक है, उसमें 30% अल्कोहल है। तो बताओ, अब जब उसमें हमने 30 लीटर पानी और मिला दिया तो अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो कितनी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में 30% अल्कोहल वाले में 60 लीटर घोल में 30 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, 60 लीटर का घोल था जो कि 30% अल्कोहल था, उसमें हमने 30 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब ये बताए कि अब जो नया घोल बना है उसमें जो अल्कोहल है उसकी प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, 60 लीटर मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो ये है, कुल घोल 60 लीटर का है, जिसमें से 30% अल्कोहल है। तो 60 का 30% निकाल लो, तो 60 का 10% 6 हो गया, तो 30% 18 हो गया, 3 से गुणा करके। तो फिर इसमें ये क्या है बेटा, ये है अल्कोहल। तो इसमें पानी कितना हो गया, पानी कितना हो गया भाई, देखो अगर यहाँ पर 60 लीटर में 18 ये हो गया, तो पानी कितना बचा, आप बोलोगे पानी बचा 42 लीटर। हो गया पूरा 60 लीटर, 18 और 42 पूरा 60 हो गया। अब क्या करा गया, इसमें जो ये पानी था, जो ये वाटर था आपका, आपने इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया, इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया। और ऐसा करने से क्या हो गया, हाँ, तो ऐसा करने से क्या हो गया, पानी जो है वो मेरे पास आ गया 72 लीटर, जबकि अल्कोहल अभी भी 18 लीटर ही है। तो कुल सॉल्यूशन कितना हो गया, कुल घोल कितना हो गया, आप कहोगे कुल घोल हो गया 90 लीटर, जिसके अंदर अल्कोहल कितना है 18। प्रतिशत निकालना है तो लो बेटा, प्रतिशत निकाल दो, खत्म बात। ठीक है, कुल घोल जो था वो कितना हो गया 90, और उसमें अल्कोहल कितना, भाई अल्कोहल तो बदला ही नहीं ना, अल्कोहल जो था वो शुरुआत में जितना था उतना ही रह गया। क्योंकि क्या ध्यान रखने वाली बात है, बात ये ध्यान रखने वाली है कि आपने सिर्फ पानी मिलाया है, अल्कोहल उतना ही है। ठीक है, अच्छा, तो 18 और 90 आपने इसे काटा, आप कहोगे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 9 से काट रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है ना, तो फिर ये आपको दे देगा आंसर 20% है कहीं जी, 20%। ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या देखा हमने, 60 कुल था, उसमें से 30% अल्कोहल था, तो हमने उसका निकाला भाई 30% जो है 60 का 18 हो गया, तो बच गया 42। इसमें हमने 30 लीटर पानी और मिला दिया, अब कुल घोल जो है वो 90 हो गया, लेकिन अल्कोहल जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखनी है कि अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई क्या है कि सैलरी ऑफ ए, ठीक है, और बी, मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। अगर ए और बी की सैलरी को एक साथ लिया जाए तो 40,000 होती है, तो 40,000 होती है। अच्छा, ए जो है वो अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है, ए अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है, इसका मतलब 15% बचा लेता है। और इसी तरह से जो बी है वो अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है, तो फिर 5% बचा लेता है। इसका जरा ध्यान रखना जो ये उसने बचाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही हमको आंसर देने वाला है।
यही हमको आंसर देने वाला है। अब देखो उन दोनों की सेविंग जो है वो बराबर है, दोनों की जो ये पैसे बचा लेते हैं हर महीने वो बराबर है। क्या समझ में आ रहा है इससे कि ए का 15%, देखो ए का 15% और बी का 5% आपस में बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ए का 15% और बी का 5% आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर 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 ये है इस तरह से कि सेविंग बराबर है तो ए की सैलरी बताओ, तो बताओ ए की सैलरी कितनी है, ठीक है। अब तुम एक चीज सोचो, यहाँ पर ए का 15 और बी का 5 आपस में बराबर है, ठीक है। रेशियो क्या आ रहा है, 3 और 1 का आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है, 3 और 1 का आ रहा है। तो 3 और 1 की बात अगर की जाए 40 के हिसाब से, तो 3 और 1 में क्या हो जाएगा, 30,000 और 10,000, सही है। 30,000 और 10,000। तो देखो ये ए है और ये बी है, लेकिन अब यहीं पर क्वेश्चन का कैच है, यहीं पे क्वेश्चन का कैच है। अब देख के लगता है कि भाई ए की सैलरी 30 होनी चाहिए, लेकिन ए की सैलरी 30 नहीं 10 है, ठीक है। ए की सैलरी 30 नहीं 10 है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, रेशो जो फ्रैक्शन जो था हमारे पास, परसेंटेज जो था हमारे, वो सारे सारे ए को फेवर कर रहे हैं। आप कह रहे हो क्यों कि जो ए की सैलरी है वो बी के नीचे लिखी वाली है 10,000 है, क्योंकि क्योंकि ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ए का 3 बी के 1 के बराबर है। जब ए 3 रुपए खर्च करता है तब ए 1 रुपए खर्च करता है और दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जो हमारे पास यहां पर बी है उसकी सैलरी ज्यादा है, ठीक है, उसकी सैलरी ज्यादा है। बी का एक के 3 के बराबर है, तो बी की सैलरी ज्यादा हुई ना इसका मतलब। तो बी की सैलरी 30,000 होगी और ए की सैलरी 10,000 होगी। तो अपना आंसर जो है वो है 10,000, ठीक है। जो अपना आंसर जो वो है 10,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, देखो जरा। ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने पिछली क्लास में भी किया, ठीक है, और जो वे हमने वहां पे यूज किया एग्जैक्टली वही वे हम यहाँ यूज किया, ठीक है ना। वहां ए और बी टीम थी, यहाँ हमने इंग्लैंड और इंडिया कर दिया है, बस और भी फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। तो देखो ध्यान से देखना वहां पे और यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन देखना है तो नेक्स्ट जो पिछली वीडियो है वहां पे जाइए और आपको वहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ए और बी टीम है और क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है उसकी बात करते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड हैज सक्सेस रेट ऑफ 80% अगेंस्ट इंडिया। देखो भाई इंग्लैंड एंड इंडिया, इंग्लैंड का सक्सेस रेट 80% है। पहली बात तो इसका मतलब ही क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 100 मैच खेले गए तो 80 जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं और 20 जो है वो इंडिया ने जीते, ठीक है। तो फिर यहां पर इसने 80 कह रखा है, तो हमने कहा कि भाई 80 जो वो इसके हैं और 20 जो है वो इसके हैं। एक छोटा सा काम करना है, टोटल मैचेस को x मान लेना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0.8x और ये हो जाएगा 0.2x, ठीक है। 80% और 20%, ये था पुराना सक्सेस रेट। अब क्या हुआ, इंग्लैंड ने लगातार 90 मैच जो थे, इंग्लैंड ने लगातार अगले 90 मैच जो है वो हार गया। और यहां बात सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड की ही चल रही है, इसका मतलब इंडिया जीत गया। आने वाले 90 मैचेस जो है इंडिया ने जीत लिए। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इंडिया ने जीते हैं तो इंडिया में हम जो 90 मैचेस हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में माइनस नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये बात लास्ट टाइम मैंने कहा था, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है, जो जीतेगा सिर्फ वहां ऐड होगा, जो हारेगा वहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हाल, ठीक है। 90 वो जीत गई। अब क्या हुआ, ऐसा होने से जो इंग्लैंड का सक्सेस रेट था वो 40% हो गया। अब जो इसका सक्सेस रेट था वो 0.4 हो गया। तो फिर अब ये जो सक्सेस रेट है इंडिया का वो 0.6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 0.6 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस इतना ही करा है। पहले 80 था तो हमने उसको बांट दिया 20-80 करके, 90 इंडिया ने जीत लिए, सिर्फ वहां ऐड कर दिए तो नया सक्सेस रेट बन गया जो कि 40 और 60 का हो गया। अब क्या करना है,
अब देखो, अगर पहले x मैच थे और 90 मैच और खेल लिए गए तो अब x प्लस 90 मैच हो गए। बात समझ में आ रही है? तो फिर अब जो ये हमारे पास इंडिया के मैचेस आ गए, यानी कि 0.2x प्लस 90 आ गया, ये टोटल मैचेस का कितना परसेंट लिखा है मैंने यहाँ पर? 0.6 या फिर 0. या फिर कहो 60%। देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो इसको लिख लो 60%, ठीक है, या फिर इसको लिख लो जस्ट 0. ये बेटर रहेगा क्योंकि हम इससे फटाफट आंसर निकाल देंगे। देखो क्या होना चाहिए भाई, 0.2x है प्लस 90 है, यहाँ पर इसको से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.6x प्लस 90 से 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेंगे 9 6 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.4x इज इक्वल्स टू, उसको वहां भेज दिया 36। ठीक है, तो यहां से अगर x निकालना है तो वो मेरा आ जाएगा 90। तो x कितना था? 90। x कितना था? 90। और नए मैच कितने खेले? 90। टोटल मैच कितने हो गए? 180। ठीक है, टोटल मैच कितने हो गए? 180। बस ये है जो शायद आपको लगे कि नहीं भाई ये तो तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे कैसे करें, तो पुरानी चीजें हैं, कोई ट्रिक नहीं है। बट नहीं, जब सिंपल में क्वेश्चन हो सकता है तो हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक याद करने की क्या जरूरत है? अगर आप 200 क्वेश्चन को सीखने के लिए 150 ट्रिक याद रखोगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, बेहतर रहेगा कुछ चीजें ऐसी हो जो कई सारी क्वेश्चन में कॉमन चल रही हो, बाकी आपके हाथ और दिमाग चलने के ऊपर है। ठीक है ना, तो इतनी बातें जो है वो फटाफट हो जाती हैं। एक छोटा सा स्टेप है, इसको आप अपने खुद के शॉर्टकट से बनाकर आसानी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 52% जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो गए मैथ में। ठीक है, मैथ में फेल होते रहते पता नहीं क्यों। हाँ, अच्छा 30% जो है वो फेल हो गए हिंदी में और 15% फेल हो गए दोनों में। देखो कहानी क्या होती है, आप इसको वेन डायग्राम से ले लेते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया मैथ, ये हो गया हिंदी। तो ये क्या कह रहा था कि 52% यहाँ पर है, ठीक है, 30% यहाँ पर है और 15% यहाँ पर है। ठीक है, कहानी क्या होती है भाई, आप ये 52 और 30 को ऐड कर लो और जो कॉमन पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाता है? तो कितना आ जाता है? देखो 15 वहां पे ऐड हो 57, 67 आ जाता है। और टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है? 100 होती है। और ये 67 है तो कितना बच गया? 33 बच गया। ठीक है, 33 क्या है? अब देखो इसने क्या कहा, 198 कैंडिडेट जो है वो पास हो गए। देखो भाई अब एक चीज ध्यान से देखना इस चीज को, अगर आप पहले समझ चुके तो बहुत अच्छी बात है। ये सारा पोर्शन फेल होने वालों का है, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सारा पोर्शन फेल होने वालों का है। इसका मतलब ये होता है कि ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये पास होने वालों का है। ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो पास होने वालों का है। तो बाहर वाला पोर्शन कितना है? बाहर वाला पोर्शन 33% है, जो कि 198 के बराबर है। क्या कहा मैंने? बाहर वाला पोर्शन जो कि 33% है वो 198 के बराबर है। तो अगर 33 198 के इक्वल है तो आगे कहानी तुम्हें आती है मेरे ख्याल से, 6 टाइम्स कट जाएगा तो 16 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर हो गया? 600 के बराबर हो गया। कुल बच्चे कितने हो गए ये पूछा है ना, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 600 है। ठीक है, टोटल नंबर कैंडिडेट्स कितने हैं? 600 है। बस बात खत्म। ठीक है, क्या देखा हमने, जब भी इस तरह के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ते हैं तो हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं होती बनाने की। आप यहाँ देखो, ये मैथ्स वाले हो गए, ये हिंदी वाले हो गए और ये कॉमन वाले हो गए, इन दोनों को ऐड करो और ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, और जब परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको हमेशा 100 पे ही काम करना होता है, इसलिए हमने इसको माइनस किया। 100 में से तो कितना आ गया था? 33 आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक हमारे पास वाटरमेलन था, तरबूज था और वो 30 किलो का है। ठीक है, भारी भरकम, बट उसके अंदर 80% वाटर है। क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं और पहले जरा यही बात कर लेते हैं। 30 kg है, ठीक है, इसके अंदर 80% वाटर है। देखो भाई 80%, 30 का 10% कितना हो गया? 3, तो 80 हो गया 24। तो इसमें जो वाटर है वो 24 है। तो फिर जो एक्चुअल वेट है किसका,
जो उसके अंदर पानी को छोड़ के और सारा स्टफ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जस्ट 6 kg। ठीक है, जस्ट 6 kg। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद पानी सूख जाता है और अब जो है वाटर है वो सिर्फ 60% बचता है। वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60% बचता है। कुछ टाइम बाद, ध्यान सुनना, कुछ टाइम बाद पानी सूख जाता है और सिर्फ पूरे वेट का 60% बचता है। एक बात सोचो, पहले इतना था, सूख के कम हो गया, ठीक है, सूख के कम हो गया, चलो ठीक है। क्या ये कम होगा? टाइम बीतने पर ये चीज बदल रही है? नहीं, ये चीज नहीं बदल रही है। एग्जैक्टली वही चीज है जो हम पीछे देख कर आए हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा है। देखो पीछे हमने क्वेश्चन किया था जहां हमने ये बात कही थी कि जो चीज नहीं बदल रही है उसको हम बेस बना लेते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम इसको ही देख रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। पानी सूख गया और 60% रह गया टोटल का, ठीक है। बट अब जो पानी के अलावा दूसरा हिस्सा था यानी कि ये वाला, ये कितना हो गया? अगर पानी 60% रह गया तो ये 40% रह गया, यानी कि ये 40% ऑफ द सॉल्यूशन बन गया अपने आप पानी के सूखने से, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई। अगर 40%, देखो अब यहां से ध्यान से देखो, अगर 60 जो है वो 40 के बराबर है तो टोटल कितना होगा भाई? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 का 12 और 12 और 15 आ गया। तो कुल मिला के अब 15 kg टोटल वेट है। उसने क्या कहा था? ये लो, आ गया आंसर, 15 kg टोटल वेट। बात समझ में आ रही है? कहां से पकड़ना है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पकड़ना है जो चीज नहीं बदल रही है, क्योंकि ये कितना कम हो गया, कितना रह गया, बात की बात है, नहीं पता हमको, बट जो चीज कांस्टेंट है वो तो कंफर्म है ना। तो 6 कंफर्म था कि अब ये जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 20% था, क्योंकि तब हमारे पास पानी 80% था, अब वो 40% हो गया क्योंकि अब पानी 60% रह गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमन्स एक्सपेंस इज 30% देन विमल्स एंड विमल्स एक्सपेंस इज 10% लेस देन रमन। देखो भाई, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। एक है अमन, दूसरा है विमल और तीसरा है रमन। 3 लोग हैं हमारे पास और इनके बारे में हमें क्या पता है कि भाई इनके बारे में हमें एक्सपेंसेस पता है। तो वो कहानी उल्टी शुरू करेंगे, रमन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि रमन जो है वो 100 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है विमल के एक्सपेंस 10% लेस है रमन से, यानी कि 90 हो गए, 10% लेस। और अमन के एक्सपेंस 30% ज्यादा है विमल से। पकड़ के रहना क्वेश्चन को। अमन का कंपैरिजन जो है वो विमल से करा गया है। अच्छा, 30% ज्यादा है, जी बिल्कुल ठीक बात, 30% ज्यादा है। विमल 90 है, 90 का 10%, 30% 27 ऐड कर दो तो अमन का हो गया 117। ठीक है, ये सब के हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो एक तरीके से लिख लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर सबके सम को ऐड कर दो, अगर सबके खर्चों को जोड़ दो तो कितना आता है? 6447। ठीक है, 6447, एक मिनट, 6447 ये किसके इक्वल हो रहा है? ऐड करो, किसके इक्वल हो रहा है? ऐड करो, 100, 190 और 307। ठीक है, अब यहां पर क्या करें भाई? डिवाइड ही करना पड़ेगा, 200, 300, 312। देखो भाई, तो 1 करने के लिए भाई कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड करें तो मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए, देखो 6447307। पहले मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो 614 हो जाएगा और बचेगा 307, 21। ठीक है, तो 1 जो है वो 21 के बराबर आ रहा है, तो 100 जो होगा वो 2100 के बराबर आएगा। पूछा क्या है? व्हाट वुड बी अमन एक्सपेंसेस, अमन यानी कि 117। तो अगर 100 कितने के बराबर है तो 117 कितने के बराबर होगा? अच्छा भाई ठीक है, तो देखो भाई इसे निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि 100 तो पता ही है, 17 और निकाल लो, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 दूनी 34, 35, इसमें जोड़ दो 7, 5, 4, 2, 2, ये आंसर। ठीक है,
सही है। अच्छा, इसको निकालने के लिए मैं वैसे सिंपल ऑप्शन से चूज भी कर सकता था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब जो ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ वैसे ही आएगा, तीन चीजें यहाँ पर भी हैं। क्यों है तीन चीजें? तीन इंटीजर हैं, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, थर्ड, तीन इंटीजर हैं मेरे पास। तो एक काम करते हैं भाई, एक, दो, तीन इंटीजर है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है बेटा हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि अगर 300% ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज 4 मोर देन थर्ड, देखो भाई थर्ड हमने z माना हुआ है, और जो फर्स्ट है अगर उसका 300% कर दें, यानी कि अगर 3x ले लिया जाए तो वो थर्ड से यानी कि z से 4 ज्यादा है, ठीक है। आगे आओ, सेकंड इंटीजर इज 3 लेस देन थर्ड, जो y है वो z से 3 कम है, और इसको तुमने z लिया ही हुआ है। बात समझ में आ रही है? हमने सबको z की फॉर्म में उठा लिया। अगर यहां से मैं x निकालने जाऊंगा तो आप कहोगे z+4/3 होना चाहिए। यहाँ से y एक्चुअली में दिया ही हुआ है, और ये y की फॉर्म में है ही। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? मैं सबको y की फॉर्म में क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली मुझे इन तीनों का सम दिया हुआ है। कहने का मतलब z+4/3 प्लस z-3 प्लस z जो है वो मुझे दिया हुआ है इन्होंने 31, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है 31। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये 3 इधर भेज दो, ये हो गया 34, ठीक है। अच्छा यहाँ पर z है 4 है, और यहाँ पर आप कर दोगे 6z/3, तो यहाँ से 7z प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 34, इंटू में 3 कर देते हैं, तो मेरे पास ये बन जाना चाहिए 102। सो 7z इज इक्वल्स टू 98 और x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 14 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 14 आ रही है। सॉरी, z की वैल्यू कितनी आ रही है? z की वैल्यू आ रही है 14। z की वैल्यू 14 आ रही है। अगर z 14 आ रहा है, ये हमसे पूछ क्या रहा है? सेकंड लार्जेस्ट इंटीजर, सेकंड, तो फिर तीनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। z 14 आ रहा है तो y जो है वो 11 आ जाएगा, और x जो है वो 18/3 6 आ जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है 11, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट वो है वो 11, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, कोई शॉर्ट वॉट वे नहीं है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना कि क्या है, किस तरह से है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई राघव है और 80% ऑफ हिज इनकम वो स्पेंड कर देता है, ठीक है। हमने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, सेविंग वाले क्वेश्चन पहले भी किए थे, 3-4 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो राघव क्या करता है, अपनी इनकम का 80% जो है वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो फिर अब देखो जरा, अगर इनकम जो है फिर से 100 है और एक्सपेंसेस यानी खर्चा जो है वो 80 है, तो सेविंग्स यानी कि बचत जो है वो 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। अब क्या होता है कि अगर इनकम को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इनकम को अगर 112 कर दिया जाए, ठीक है, और सेविंग को 10% से डिक्रीज, अब ध्यान देना, सेविंग को 10% से डिक्रीज करना है। अभी सेविंग कितनी है? 20, इसको 10% से डिक्रीज करना है। 20 का 10% 2 होता है, तो अब यहां पर सेविंग डिक्रीज होकर कितनी हो गई? 18 हो गई। 2%, सॉरी 2 डिक्रीज हो गया, यानी कि 10% डिक्रीज हो गया। अब बची 18। अब आप यहां पर डिफरेंस देखो जरा, ठीक है, 18 और 112, यानी कि मेरे पास बचेंगे 94। ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। जोड़ के देख लो एक बार, 12 का 2 1 हासिल, ठीक है, पूरा हमारे पास 11 112 आ जाता है। अब क्या हो रहा है, पहले एक्सपेंसेस 80 थे, अब 94 हो गए, बढ़ गए। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गए। किस पे बढ़े? 14 80 पर। तो कितना परसेंट जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ? इनटू 100।
तो भाई यहाँ 5, यहाँ 4, 4 से मैं इसे काट दूं तो यह जाएगा मेरे पास में 3.5। ठीक है, तो कितना हो गया 7, ठीक है 17.5, ठीक है 17.5। ठीक है भाई, बिल्कुल वही तरीका लिया है। आप जाके पीछे वाली जो क्लास थी मेरी फर्स्ट क्लास, उसको देख सकते हो। हमने इसमें मतलब 4 या 5 क्वेश्चन करे हैं, आपको बिल्कुल सिखा देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर if 60% of a number is 120 more than 20% of the number, then 28% of the number is less than 33% of the number by। अच्छा ठीक है, पहले जरा यहां तक की बात करते हैं, बाकी बात बाद में। ठीक है, एक नंबर है, उसका 60%, उसके 20% से 120 ज्यादा है। देखो भाई ज्यादा बात नहीं है, एक नंबर है, इसका 60%, इसके 20% से कितना ज्यादा है? ये कहता है कि 120 ज्यादा है। मेरे लिए 40 जो है वो 120 के बराबर हो गया, मेरे लिए 40 जो है वो 120 के बराबर हो गया। तो फिर अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे 40 से, तो एक जो है वो 3 के बराबर हो गया, तो 100 जो है वो 300 के बराबर हो गया। तो मेरा नंबर कौन है? मेरा नंबर 300 है, ध्यान रखना। बट ये निकालना नहीं है, बट ये निकालना नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि उसका 28% उसके 33% से कितना ज्यादा होगा। देखो भाई 300 का 33.33% कितना होता है? 100 होता है। क्या है? ये है 33 1/3। और इसका 28%, देखो भाई ध्यान से देख लो, 1% 3 के बराबर है, तो 28%, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 14 कितने हो गए? 84 हो गए। तो कितना डिफरेंस आ गया? 16 का। टिक कर दो। ठीक है, इतनी बात चलती है ना, समझ में आती है इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, नहीं आ रही है तो अब मेरे पास इस चीज की 2 या 3 वीडियोस हैं, जैसे एक पिछली वीडियो ही है, और आपको यही चीज जो है वो प्रीवियस मैंने कुछ और वीडियोस डाल रखी हैं दूसरे कोर्सेज की, वहां भी मिल जाएगी। ढूंढना पड़ेगा, सही से ध्यान नहीं है, शायद 3rd या 4th वीडियो मिलेगी आपको। अगर ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएगी, और सीखने को बहुत आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई एक एग्जाम हुआ, ठीक है, एक एग्जाम हुआ और ए ने 10% मोर मार्क्स ऑब्टेन करे बी से। ठीक है, बी से 10% ज्यादा मार्क्स उसने ऑब्टेन करे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बी ने 20% ज्यादा ऑब्टेन करे सी से, सी ने डी से 32% कम ऑब्टेन करे हैं। तो अगर ए के मार्क्स 272 ज्यादा हैं सी से, तो बताओ कि बी के मार्क्स कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में कहानी है, देखो कहानी कैसे जा रही है, ए है, बी है, सी है और डी है। बट बात ये है कि यहाँ पर डी दिया तो है, लेकिन डी का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये ए को सीधा सी से कंपेयर कर रहा है और बी के बारे में पूछ रहा है। डी का कोई यूज ही नहीं है, इसको यूज ही नहीं करना, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है, टाइम खराब करने के लिए दिया गया है। डी का कोई भी यूज नहीं है, तो हम डी की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो यूज ही नहीं करने वाले। ये लाइन फालतू है, टाइम खराब करने के लिए दी गई है, ऐसा भी होता ही है, आप जानते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन टाइम खराब करने के लिए ही बनाए जाते हैं, सही है। तो देखो हम सिर्फ यहां तक क्वेश्चन को लेंगे। हमने कहा कि भाई सी जो है उसके मार्क्स 100 है, ठीक है। अब बी के जो मार्क्स है वो 20% ज्यादा है, तो बी के मार्क्स 120 हो गए। सीधी बात चल रही है बहुत आराम से। और ए के पास 10% ज्यादा है बी से, बी का 10% कितना हुआ? 120 का, 120 का 10% कितना हुआ? 12। तो ये हो गए 132 हो गए सारे मार्क्स इकट्ठे आ गए मेरे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ए बी सी सबके मार्क्स मैंने अपने आप लगा लिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ए के मार्क्स जो थे वो सी से, ए के मार्क्स सी से कितने ज्यादा है? 272। एक्चुअली में यहां पे क्या दिख रहा है? 32। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो 32 है वो 272 के बराबर है। क्या ये 32 हट जाएगा? मैं देखता हूं जरा, 32 से काटते हैं इसको। तो ये चीज जो है मेरे पास 30 24, कोई 8 बार आ सकती है क्या? जी नहीं, 8 बार तो नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं करते फिर, ठीक है, ऐसा करते हैं कि ना 8 से काट देते हैं। ठीक है, अगर 8 से काटूंगा यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, वहीं से काट रहा हूँ 8 से, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, और एक आ जाएगा 4। ठीक है,
चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं, ये क्या आ रहा है, 4 जो है वो 34 के इक्वल आ रहा है, एक बार जरा कंफर्म कर लो। ठीक है, तो इसको अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे 100 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 0 10 कैरी 85, 850 जो है वो टोटल मार्क्स। ठीक है, 850 जो है वो टोटल मार्क्स है, क्योंकि 100 क्या था वो हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है ना, सी के मार्क्स कितने हो गए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, अब बी के मार्क्स कितने 120 है, तो कर दो इसको। देखो भाई 100 जो है वो 850 के बराबर है, वो 120 कह रहा है, तो 10 जो होगा वो 85 के बराबर होगा, तो 20 जो होगा वो 170 के बराबर होगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 2 और 10। वही बात खत्म। ठीक है, वही बात खत्म। देख लो आराम से, समझ लो उस चीज को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस तरह से क्या पूछता है, हम क्या कर रहे हैं। मैं सब में सेम तरीका ही यूज कर रहा हूँ। मैं जो है क्वेश्चन को 100 के बेस पे लेके आता हूँ और उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 100 जो है वो मेरा जो है वो टोटल होता है, कुल होता है। यहाँ पर मैंने कुल जो है सी को दिया हुआ है, क्योंकि सबको सी के कंपेरिजन से ही हमने बेस लेकर आगे बढ़ाया था। सी के बेस पे बी निकाला, बी के बेस पे ए निकाला, तो जब मुझे सी के मार्क्स मुझे मालूम पड़ गए कि कितने हैं, तो फिर मैंने उसी के थ्रू बी के मार्क्स निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। जो ए के वर्किंग आवर थे वो 15% से इंक्रीज कर दिए गए, और जो उसकी वेजेस थी वो 20% से इंक्रीज कर दी गई। देखो भाई दो चीजें हैं, एक है वर्किंग आवर, कितने घंटे काम करता है, और दूसरा है वेजेस, कि उसे कितना जो है प्रति घंटे मजदूरी करने का पैसा मिलता है। अगर वेजेस वर्किंग आवर्स पहले 100 थे तो उसको 15% इंक्रीज करने पर 115 हो गए, और अगर वेजेस पहले 100 थे तो उसको 20% इंक्रीज करने पर 120 हो गए। ठीक है ना, यहाँ तक बात सही है। अब जो वेजेस मिल रहे हैं वो घंटे के हिसाब से तो मिल रहे हैं, तो टोटल वेज निकालने के लिए आप नंबर ऑफ आवर्स को वेज पर आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेज पर आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि जितने घंटे वो काम कर रहा है और जितने पैसे एक घंटे में कमाता है, दोनों को गुणा करके आप कुल जो उसने कमाया है वो निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुराना और पुराना, तो ये हो गया 100 इंटू 100 10,000, नया और नया तो 115 है और 120 है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 8 138, डिफरेंस कितना आ गया, 3800 का आ गया। 3800 का डिफरेंस कितने पे आया है, 10,000 पर आया है, इंटू में 100 परसेंटेज निकाल दो, आंसर हो गया 38%। खत्म बात, सही है। बस चल रहा है, 100 का हिसाब चल रहा है और बिल्कुल सही सटीक जगह पे लग रहा है, टाइम बचाने के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं ये क्या कर सकता है हमारे लिए। तो एक स्कूल सॉरी हाँ, एक क्लास है उसमें 45 बच्चे हैं, जिनमें से ये यानी कि 1/3 बॉयज हैं। अब देखो 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 45 का 1/3 कितना होगा, 15, ये है बॉयज, तो बच्चे कितने 30, ये है गर्ल्स। ठीक है, ये है गर्ल्स। चलो अच्छा, अब क्या होता है, जो एवरेज स्कोर है साइंस में गर्ल्स का वो बॉयज से 66 यानी कि 2/3 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा है, कहने का मतलब अगर बॉयज का स्कोर 1 है तो गर्ल्स का स्कोर 5 2/3 है। ध्यान रखना, क्योंकि ये इतना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर क्लास की एवरेज 78 हो, अगर क्लास की एवरेज 78 हो तो बताओ कि गर्ल्स की एवरेज कितनी है। ठीक है, तो एक काम कर लो, यहां पर मान लो कि बॉयज की एवरेज x है, तो गर्ल्स की एवरेज कितनी हो गई 5/3। ठीक है, और जैसे मैंने अभी ये किया, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, कहने का मतलब मैं कहूँ, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि x देख के आपको लगता है कि क्या ही हो गया पता नहीं। अगर ये 1 है तो ये 5/3। देखो तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था, तो मैं इसे रेस करता हूँ। तरीका क्या है सॉल्व करने का, बॉयज ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, 1 के अकॉर्डिंग चले अगर, तो बॉयज ने 15 इंटू 1 ऑब्टेन करे। ठीक है, और गर्ल्स ने 30 इंटू
5/3 ऑब्टेन करें। टोटल कितने लोग हैं? 45। एवरेज कितनी है? 78। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ देखो, ये हो रहा है यहाँ से 10, 50 और 15 कितने हो गए? 65। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 वहां से आ गया और यहाँ से आ गया 50। ये कितना है? 78 इंटू 45। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 50 65 जो है वो कितना? 78 इंटू 45 बन रहा है। या फिर ये कहा जाए, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं कि जो 1 है वो 78 इंटू 45 अपॉन 65 बन रहा है। ठीक है, तो ये बॉयज वाली बात हो गई, बना गया। लेकिन से पूछा क्या है मुझसे? गर्ल्स के लिए पूछा है, तो 5/3 लेना है। ठीक है, तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 से इसे करा, ये 15 आ गया, और 5 से इसे किया तो ये 13 आ गया। 13 इसे काट देगा 6 बार, तो 1 जो है वो आ रहा है 90 के इक्वल। सॉरी, ये जो आ रहा है, हाँ, तो ये कितना आ गया? 90 आ गया। ये 1 है उसके 90 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, जो 5/3 था वो आ रहा है 90 के। ठीक है, बस समझ में आई क्या करा? जब हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया था, दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या था। एक मिनट रुको जरा। क्या था कि मेरे पास जो 65 था, एक मिनट, जो 65 था वो किसके इक्वल आ रहा था? 78 इंटू 45। तो मैंने पहले 1 निकाला, 78 इंटू 45 अपॉन 65। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? 1 कौन है? 1 तो बॉयज है, मुझे निकालना किसका? मुझे निकालना यहाँ पे किसका था? मुझे निकालना था गर्ल्स का। तो गर्ल्स क्या थे? 5/3। तो 5/3 निकालने के लिए मैंने इसी को लिया और इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, ये 15 बन जाएगा, 5 से इससे कटा 13 आ जाएगा, 13 इससे काट देगा 6 टाइम, तो आंसर जो है वो 6 इंटू 15 करके क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, यही किया है, तो आप देख लो आंसर हमारा कौन है, वो है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल कहता है हमसे कि, क्या कहता है? 2 कैंडिडेट है। ठीक है, 2 कैंडिडेट है, उन्होंने एक इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट किया आपस में, और एक को मिले 64% ऑफ वोट्स और वो 334 वोट से जीत गया। देखो भाई, अब यहाँ पे कोई कंडीशन और तो है नहीं, तो सारे वोट कितने हो गए? सारे वोट हो गए 100। इसमें से अगर 64% जो है वो एक को मिल गए, तो दूसरे को ऑब्वियसली 36% मिलने चाहिए। 100 ही तो है सब मिला के, दोनों का डिफरेंस देख लो जरा, कितना हो जाएगा भाई? डिफरेंस यहाँ पर हो गया 28 का। ये 28 किसके बराबर है? 434 के। अब आगे की कहानी आप जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, आगे कहानी आप जानते हो क्या करने वाला हूँ, तो इसे क्या कर दें? 7 से काट देते हैं। 7 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर 7 से काटूंगा तो ये 6 और 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 है। ठीक है, तो अगर 4 जो है वो 62 के बराबर है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 बन जाएगा। तो ठीक है, ये आंसर होगा। बस सही है, इससे आसान नहीं हो सकता। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ ए प्लस बी। देखो भाई 20% का है ना, सीधा उठा लो, 0.2 ऑफ ए प्लस 0.2 ऑफ बी इज इक्वल 30% कह रहा है, 0.3 ऑफ ए 0.3 ऑफ बी। रेशियो निकालना है, ए वाले अगर सारे एक तरफ कर दूं तो ए जो होगा 0.1 ऑफ ए बच जाएगा, ये वहां भेज दूंगा, तो फिर ये 0.5 ऑफ बी बच जाएगा। दोनों तरफ का देखा जाए तो 5a इक्वल टू ये बी है, 5a इक्वल टू 5b इक्वल्स टू ए बन जाएगा, या फिर a अपॉन b जो है वो 5/1 बन जाएगा। क्या पूछ रहा है अभी? देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो a का कितना परसेंट b के इक्वल है?
ए का बी का कितना परसेंट ए के इक्वल है, तो भाई बी का 5 गुना 500% बी के इक्वल है ना, यहाँ से दिख रहा है ना भाई। अगर 5b इक्वल टू ए है तो बी को ए के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 गुना करना पड़ता है, यानी कि 500% करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, पढ़िए जरा, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल आपका। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, राजू स्पेंड्स 10% ऑफ एंड 20%, 10% और, चलिए राजू क्या करता है, 10% और 20% जो है अपने इनकम का वो कहाँ खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट और फूड पर। ठीक है, और बचे हुए का 30% वो खत्म करता है क्लोजिंग पर और बाकी सब बचा लेता है। अब सुनो बात, 100 था, इसमें से उसने 10 + 20 खर्च कर दिया इस वाले जगह पर, बचे कितने, 70। ठीक है, चलो भाई 70 बचा दिए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो इसका 30% कर रहा है, 70 का 30%, देख लो ध्यान से, 70 का 30% 21 होगा। ठीक है, तो बचे कितने, कितने बचे, 49 बचे, कितने 70% बच गए। ठीक है, 749 हो गया, 721 था। ये 49 जो है वो कितना है, 98। देखो भाई 98 100 जो है ये 49 के बराबर है, डिवाइड कर दो, 1 जो होगा वो 200 निकल आएगा, इसका मतलब 100 जो होगा वो 20,000 निकल जाएगा। ये इसकी सैलरी हो गई। कुल मिला के उसने इतना कमाया था। ये पूछ क्या रहा है हमसे कि फूड और ट्रांसपोर्ट यानी कि 30% कितना होगा, तो फिर 20,000 का 30% बहुत ज्यादा मुश्किल है, अपने आप कर लेना। ठीक है, चलो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, देखो, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमन। भाई रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, देखो देखो देखो, एक्सपेंडिचर सेविंग, लेकिन यहाँ पे एक मेंबर गायब है, इनकम। ठीक है, यहाँ पर एक मेंबर गायब है, कौन, इनकम। तो अगर ये 5 और 1 है तो इनकम कितनी हो गई, 6। अगर ये 5 और 1 है तो इनकम कितनी हो गई, 6। अब जरा यहाँ पे देखो कि क्या कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को 10 और 20% से इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, 10 और 20% से इंक्रीज कर दिया। तो अब ये बताओ कि सेविंग कितनी बढ़ी। तो देखो यार क्या हो रहा है, अगर इनकम को 10% इंक्रीज करना है, देखो 60 लिखा है, 10% परेशान कर सकता है। एक काम करो, इन सबको ना ऐसे कर लेते, अब बढ़ाओ 10% इनकम में, 66 हो गया। ठीक है, और 20% बढ़ा दो, कहां, एक्सपेंडिचर में, तो 50 का 20% 10, 60, डिफरेंस बचे सिर्फ 6। सेविंग 10 थी, 6 रह गई, 4 का डिफरेंस आ गया। 4 का डिफरेंस किस पर आया था, 10 पे आया था, परसेंटेज निकाल दो, 40% कम हो गई, चेंज निकालना था, है ना, हाँ चेंज निकालना था, 40% चेंज हो गई। और ये कहा जाए कि 40% जो है वो डिक्रीज हो गई है, 40% सेविंग डिक्रीज हो गई है। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं आज का और फिर क्लास को फिनिश करेंगे और अगली क्लास में कुछ नया लेकर आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम जो अगला डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। ठीक है, और फिर कुछ क्लासेस बाद हम एक मिक्सअप क्वेश्चन की भी क्लास करने वाले हैं जहां पर हम डिस्कस करे हुए सारे टॉपिक जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, इन सबको, और साथ में हम इंटरेस्ट वाला काम भी करने वाले हैं, एसआई और सीआई वाला, फिर सबको एक साथ लेकर आएंगे और एक बढ़िया सी क्लास करेंगे। ठीक है, देखो 3 लोग हैं फिर से, एक राजू है, ठीक है, राजू को आरजे कर देते हैं, एक रवि है, इससे आरवी कर देते हैं, नाम एक जैसे हैं इसलिए, और एक भाई साहब हैं अशोक। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्शन लड़ा, 5% वोट तो जो थे वो इनवैलिड हो गए, बचे हुए वोट का काम देखते हैं। अच्छा, लेकिन रवि को मिले 30, राजू को मिले 30, रवि को मिले 32 ऑफ टोटल वोट्स। ये बात ध्यान रखना,
टोटल की बात हो रही है। तो राजू को मिले 30, रवि को मिले 32, ठीक है। और विनर को इतने ज्यादा मिले देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। अच्छा ठीक है, इसको जरा रोक देते हैं, अभी जरा रोक देते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है भाई, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, वहां पे 30 लिखा हुआ है, कुल कितने हो गए 62, 62, 5% खराब हो गए थे, यही तो 5% खराब हो गए थे, इसका ध्यान रखना है। तो 62 प्लस 5 67, बचे कितने 33%। वो किसे मिले, अशोक को 33% मिले हैं। अब ये कहता है कि जो विनर है भाई यही विनर है, ऑब्वियसली बात है। उसको जिससे लीस्ट लिए यानी कि रवि से कितने ज्यादा मिले, भाई आप बोलोगे 5136, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ 3 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, डिवाइड करो जरा, 1712, तो 100 किसके बराबर हो गया, लो खत्म बात, 171200 हुए, क्वेश्चन खत्म। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल गए, कितने हैं 171200, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। ठीक है बेटा, तो बस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। प्रॉफिट लॉस अगला हमारा टॉपिक होने वाला होगा, ठीक है, उसकी क्लास हम जल्दी ही आपको लेकर आएंगे, हो सकता है कल ही आपको एक क्लास मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारी इन वीडियोस को थोड़ा देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपका जो प्यार है वही हमारी मोटिवेशन है। आप हमें अगर व्यूज, हमें वीडियो देखते हैं, व्यूज देते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन जो है वो एकदम से बूस्टअप हो जाता है, और हम और ज्यादा मेहनत और ज्यादा लगन से आपके लिए और अच्छी क्लासेस बनाने के लिए अपने आप मोटिवेट होते हैं। तो बेटा ये जो प्यार है ना, ये बना के रखना, ठीक है। चलिए अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।